जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रवाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं प्रणाम इस भाव से कि हम भी बन सके निष्काम। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या था क्या हूं क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वर्ण कर बार बार अफसोस। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के इस अध्यात्ममय दोहे को सभी लोग आत्मसात कर सकें, इसी भाव से उन्हीं के परम प्रिय शिष्य पूज्य गुरुदेव गुणायतन की परिकल्पना कर रहे हैं और हमें प्रसन्नता है कि यह निर्मीयमान कृति शीघ्र ही अपना आकार लेने जा रही है। आवश्यकता है आप सभी के सहयोग की, अतः तन मन धन से गुणायतन में सहयोग देकर इस इतिहास की रचना को संबल प्रदान करें। हमें प्रसन्नता है कि आज भी सूत्रधार के रूप में कोई गुणायतन से संबद्ध हुआ है। मैं उनके नाम की उद्घोषणा करूंगा और भाव रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों से उनके अभिनंदन अवश्य करें। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री मोहित जैन, श्रीमती प्रतीक्षा जैन, इंद्र प्रकाश जैन, श्रीमती रवि जैन, प्रियंका जैन, अद्वित जैन आगरा से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। आज के इस सत्र को आगे बढ़ाएं, उसके लिए हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, जिस प्रकार चतुर्थ काल की आदि में भगवान अजितनाथ के संवत्सरण में सगर चक्रवर्ती ने प्रश्न पूछकर सबको दिशा दर्शन प्राप्त कराया था, उसी प्रकार महाराज श्री ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबको समाधान प्राप्त कराएं। इच्छामि महाराज जी। तीनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में प्रवीण जैन गढ़ाकोटा जिला सागर से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि जब हम बोलते हैं तो कहे गए शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण होता है हमारा लहजा। तो हे गुरुदेव, हमारा लहजा कैसे प्रभावशाली बने, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात है। हमारे वचनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा लहजा। बहुत पुराना एक दोहा है, बातें तो सब एक है कहने के ढंग। बातें तो सब एक है कहने के ढंग। सिके चने अच्छे लगे नून मिर्च के संग। सिके चने अच्छे लगे नून मिर्च के संग। तो यही लहजा है। यदि व्यक्ति की वाणी में लोच हो तो उसका प्रभाव अपने आप कई गुना बढ़ जाता है, पर यह सब उसकी खुद की सोच पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो और जो विनम्रता को आत्मसात करके जीता है, उस व्यक्ति के प्रत्येक वचन में ऐसा रस होता है, माधुर्य होता है, जो सबको अपना कायल बनाते हैं। तो हम अपनी सोच अच्छी रखें, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, हमारे लहजे में स्वाभाविक परिवर्तन आ जाएगा। स्पर्श जैन नागौद जिला सतना से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि इस दुनिया में किस तरह के व्यक्ति को एक्सपेक्ट किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो एक झापड़ खाने पर अपना दूसरा गाल आगे कर दे, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, या फिर जो एक गाल पर चाटा पड़ने पर सामने वाले का दूसरा गाल लाल कर दे, जैसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोनों ही फ्रीडम फाइटर्स हैं और हमारे आइडल हैं। तो महाराज श्री, हम अपने जीवन को किस तरह व्यतीत करें कि हमारा जीवन सुखद रहे। देखो, गांधी जी का भी आदर्श है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी अपना आदर्श है।
आपने पूछा है कि इन दोनों में हम किसे प्रमुखता दें, तो मैं कहूँगा दोनों का अपना अपना महत्व है। हम मुनियों के लिए यदि कुछ हो तो कहते गांधी जी से भी एक कदम आगे बढ़ जाओ। एक गाल में चाटा मारा, दूसरे गाल को आगे करना भी उसका एक प्रतिकार है। मुनि के लिए कहा गया कि तुम्हारे लिए चाटा मारा क्या, तुम्हारी गर्दन काट दे तो भी उपमत करो। लेकिन तुम एक आम गृहस्थों की जब बात करो तो वहां पर तुम्हें कोई बिना वजह चाटा मारे तो तुम्हारा एक कर्तव्य है कि तुम उसको सबक सिखाओ। और उस समय सुभाष चंद्र बोस की उक्ति को हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। विरोधी हिंसा एक गृहस्थ के लिए क्षम्य है। अपने अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने राष्ट्र के, अपने धर्म की, अपनी संस्कृति के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए यदि आप अस्त्र उठाते हो तो वो हिंसा नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है। और तभी हम अपनी अस्मिता को सुरक्षित रख पाएंगे। इसलिए दोनों बातें अलग अलग संदर्भों में समझ लेनी चाहिए। श्रीमती गुणमाला निर्मल कुमार जैन रुठियाई जिला गुना से नमोस्तुपूर्वक पूछ रही है महाराज कि निंदा, घृणा, आलोचना, इन तीनों का क्या अर्थ और इनमें क्या अंतर है? निंदा, घृणा, आलोचना, तीनों का अर्थ आपने पूछा और अंतर पूछा। किसी के विषय में बुराई करना निंदा है। निंदा प्रायः परोक्ष में होती है। किसी से घृणा करना यानी उससे द्वेष रखना, नफरत करना। और आलोचना, आलोचना दो अर्थ में है। ऐसे बंगाल में पूछो तो बंगला में तो आलोचना यानी बातचीत करना, और संस्कृत में भी आलोचयति कहते हैं बातचीत के अर्थ में। तो हम आलोचना करते हैं यानी बातचीत करते हैं फिर बताते हैं। लेकिन जब हम आलोचना की बात करते हैं तो आलोचना दो तरीके से होती है। किसी व्यक्ति या विषय की समीक्षा आलोचना है, जिसमें उसके गुण और दोष दोनों का मूल्यांकन होता है। और ये एक सकारात्मक है जिससे हम अपने कृत्यों को सुधार सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। ये आलोचना अच्छी है। और इसलिए गुरुदेव ने बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। आलोचन से लोचन खुलते हैं, तो ये एक सकारात्मक रुख है। लेकिन आजकल आलोचना को लोग बुराई के अर्थ में भी करते हैं, तो वो कभी कभी हमारे लिए बड़े उल्टे परिणाम दे देता है। इसलिए द्वेष भाव से बचो, तो न निंदा होगी, न घृणा होगी, और न कोई नकारात्मक आलोचना होगी। हृदय में प्रेम भाव होगा तो सब बातें अपने आप सही होगी, और देश का जहर भरा रहेगा तो ये सारी परिस्थितियां अपने आप प्रकट होगी। प्रश्नों के लिए चलते हैं हम मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है इलक्षी 105 निजानंद सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। इन्होंने घृणा पूछा कि गर्हा पूछा? ग्रहा ग्रहा क्यों बोल रहे हो? गर्हा बोलो ना, हमने घृणा सुना और पूरी रामायण होने के बाद बता रहे हो। हम घृणा बोल रहे हैं तो गर्हा अब सुनो। अब आपका सवाल दूसरे संदर्भ में। ये हम मुनियों के लिए निंदा, गर्हा, आलोचना ये तीन शब्द हैं। आत्मसाक्षी पूर्वक अपने दोषों को प्रकट करना निंदा कहलाती है। गर्हा
गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करना, गुरु की साक्षी में अपने दोषों को प्रकट करना गर्हा, और अपने दोषों का निवेदन करना आलोचना है। ये निंदा गर्हा आलोचना, निंदा में गर्हा में आलोचे में, जो प्रतिक्रमण में पाठ करते हैं तो उस अर्थ में है। काश हमने पहले गर्हा सुन लिया होता तो कहानी कुछ और होती। वो गर्हा बोलना भैया, गृहा नहीं। चलो, निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी के चरणों में अपने प्रश्न के माध्यम से हमें बुद्धि की प्राप्ति कराएं। महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महापुरुषों का जन्म देखा जाता है। अब हम सुनते हैं कि किसी का जन्म कारागार में हुआ, किसी का शमशान में हुआ। तो महाराज जी, इस प्रकार से महापुरुषों का जन्म होता है तो उसमें भी कोई कर्म निमित्त है या कोई रहस्य? नमोस्तु महाराज जी। देखो, बहुत सही बात कही। महापुरुषों का जन्म, अनेक महापुरुषों का, कोई कारागृह में जन्मे, कोई शमशान में जन्मे, और भी ऐसे अनेक प्रसंग है। आपका पूछने का भाव ये है कि ये किसी कर्म के निमित्त से हुआ या इसके पीछे कोई रहस्य है। अगर स्थूल दृष्टि से कहूं तो ये कह सकते हैं, जो आम जवाब होता है कि ये कर्म का उदय था। लेकिन गहरे उतर करके कहूं तो मैं यही कहूँगा कि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है, गुलाब तो कांटों में ही पलता है। जो महान आत्माएं होती हैं उनका जीवन ऐसी परिस्थितियों में निर्मित होता है। और एक बात सदैव याद रखना, महत्वपूर्ण जन्म नहीं, महत्वपूर्ण जीवन है। हम कहाँ जन्मे या कैसे जन्मे, इसका कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है, पर हम कैसे जिए ये बहुत अर्थपूर्ण है। वे ही लोग महापुरुष कहलाते हैं या महापुरुष बन पाते हैं, जो अपने पौरुष और पराक्रम के बल पर अपने जीवन को शिखर पर चढ़ाते हैं। विषम परिस्थितियों में जन्म लेने के उपरांत भी यदि कोई जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाता है तो निश्चित वह अपने जीवन की उन्नति का अधिकारी बनता है। और इन बातों से हमें एक पाठ और पढ़ना चाहिए कि पतित से पतित पावन भी प्राणी भी अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पर परमेश्वर बन सकता है। क्षुद्र भी महान हो सकता है, ये सीख लीजिए। इसलिए जब कभी ऐसा प्रसंग आए, अभाव और अल्पताओं का रोना मत रोइए, जीवन को रचनात्मक दिशा दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। निवेदन है पूज्य एलक श्री 105 निरानंद सागर जी के चरणों में अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। तय मुनिरायों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान में आँखों की बीमारी बहुत फैल रही है। आँखों का आना भी बुरा है, आँखों का जाना भी बुरा है, आँखों का फैल जाना भी बुरा है, आँखों का लग जाना भी बुरा है, इनकी नज़र लगना भी बुरा है। और आँखें खुल जाना अच्छा है और तीसरी आँख खुलना सबसे अच्छा है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि महाराज जी, कि वर्तमान में जो आँखों की बीमारी फैल रही है उससे बचने के लिए साधकों को, साधुओं को क्या सावधानी रखना चाहिए, करके मार्गदर्शन है। दूसरा प्रश्न है कि जैन धर्म की दृष्टि से तीसरी आँख खुलना क्या है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या निमित्त हो। और तीसरा प्रश्न है कि वो जैन धर्म की दृष्टि से नज़र लगना, कुछ लोग कहते हैं नज़र लगना अंधविश्वास है, तो जैन धर्म की दृष्टि से नज़र लगना क्या है। बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं आचार्य महाराज की कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा जो मूक माटी में उन्होंने लिखा। आंखें जब आती है तब दुख देती है, आंखें जब जाती है तब दुख देती है, आंखें जब लगती है तब दुख देती है।
और आंखें जब फिरती है तो दुख देती। आंखों का हाल बड़ा विचित्र है। आपके 3 सवाल हैं। पहला तो आपने पूछा है कि अभी आंखें आ रही है, मेरी भी आई थी चले गई आज लगभग ठीक है, 5 दिन का उसका असर होता है। ठीक है, ये एक बीमारी है, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, जो वायरस के कारण है, फैल रहा है, तेजी से ये बीमारी फैल रही है, सबको लपेटे में ला रही। तो थोड़ी सी सावधानी सबको रखना चाहिए, पर ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसको लेकर के बहुत चिंता की जाए। सावक लोग अपने विवेक से काम करे और आ जाए तो आ जाए, अपने आप चले जाए। अब आपका 2 सवाल है। पहला सवाल, नज़र लगना जैन धर्म की दृष्टि से कहाँ तक सही है। देखिए, नज़र है क्या? नज़र क्या है? नज़र जिनके प्रति हमारी विशेष आत्मीयता, स्नेह, सद्भाव होता है, किसी के प्रति जब हम विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रक्षेपण करते हैं और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो बॉडी रिएक्ट करती है, और इसी को लोग नज़र लगना कह देते हैं। समझ गए? अब हम किसी के प्रति ज़्यादा सद्भावना व्यक्त करते हैं और उसका शरीर उसको झेल ना पाए, शरीर अपनी प्रतिक्रियाएं देगा, तो प्रतिक्रियाएं देता है तो एबनॉर्मल हो जाता है। ऐसा अनुभव सिद्ध बात। उस समय हमारे यहाँ कई प्रकार के टोटके हैं, उन टोटकों के माध्यम से ये देखा जाता है कि सामने वाला थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया। तो क्या हुआ? टोटके से उस एनर्जी के फ्लो को कट कर दिया गया, तो जो असामान्य था वो सामान्य हो गया। तो इस दृष्टि से धर्मशास्त्रों में इन सब बातों की कोई ज़्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन ये अनुभव सिद्ध बातें हैं, इसलिए न तो इन्हें नकारना चाहिए और न इनके पीछे ज़्यादा उलझ करके अंधविश्वासों का शिकार बनना चाहिए। आप देखिए, अगर थोड़ा बहुत कोई ऐसा टोटका होता है, टोटका करने से सामने वाले को आराम मिल जाता है, तो लून राई की परंपरा तो हमारे देश में बहुत पुरानी है। इफेक्ट मिलता है तो ठीक है, लेकिन इस पर निर्भर मत रहना। मेडिकल एड जरूर लेना जब जैसी जरूरत है। कई लोग क्या करते हैं, इन्हीं ऊपरी टोटकेबाजी में उलझ जाते हैं, हकीकत कुछ और होती है और सबको नज़रों से जोड़ लेते हैं। तो ये नज़र लगना खतरनाक होता है, समझ गए? तो ये एक नज़र लगना है, लेकिन एक नज़र लगना बड़ा बुरा होता है। क्या पता कब किस पर किसकी नज़र लग जाए, और किसी पर किसी की नज़र लग जाए तो समझ लो उसका बंटाधार है। तो यदि ऐसे कोई व्यक्ति तुम्हारे इर्द गिर्द हो जिनकी तुम पर नज़र लगी हो, बात समझ रहे हैं? मैं अलग संदर्भ में कह रहा हूं। यदि आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे व्यक्ति दिखाई पड़े जिनकी तुम पर नज़र लगी हो, तो थोड़ा सावधान हो जाना, क्योंकि वो कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। और कभी कभी ऐसे लोगों से नज़र फेर लेना भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो हम नज़र फेर ले, उनको अपनी नज़र लगा के रखने दो, तो ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तीसरा प्रश्न जो बहुत अच्छा प्रश्न है, तीसरी आंख खुलने का। मुझे लगता है तीसरी आंख किसी की नहीं होती, ये एक काव्य ख्याति है। जैसे हम लोग कहते हैं पारसमणि, सुना है? सबने सुना है ना? पारसमणि होती है, उसका क्या काम है? लोहे को सोना बना देती है।
किसी ने देखा? दुनिया के किसी कोने में है? गूगल से पूछो, है कहीं पारसमणि? किसी ने नहीं देखा, पर मैंने देखा है। मैंने देखा है, और देखा ही नहीं, प्रयोग भी किया है। प्रयोग ही नहीं किया, लाभ भी दिया है। समझ में आ रही है बात? मैंने देखा है, प्रयोग किया है, लाभ भी लिया है। तो क्या है? सद्गुरु हमारे पारसमणि हैं, हम सब लोहा हैं। जो उनके संसर्ग में चला जाए वो सोना बन जाता है। मैं तो लोहा था, सद्गुरु की शरण में आया, उनका स्पर्श हुआ। मैं लोहा था, सद्गुरु की शरण में आया, उनका स्पर्श हुआ और सोना बन गया। यही ना विशेषता है। तब इसको हम क्या बोलेंगे? पारसमणि को काव्य ख्याति। इसी तरह तीसरी आंख खुलने को भी हम काव्य ख्याति कहेंगे। कोई तीसरी आंख नहीं, आंख तो दो ही होती है, लेकिन ये तीसरी आंख क्या है? तो तीसरी आंख अंतर ज्ञान प्रकट हो जाना। दो आंखों से जो देखते हैं वो चर्म चक्षु के द्वारा देखने की चीजें। अंदर की आंखों से देखना यानी प्रज्ञा के बल पर देखना, ये तीसरी आंख का खुलना है। एक अर्थ ये हो सकता है। अथवा हम इन नेत्रों से जो कुछ देखते हैं वो सीमित देखते हैं। केवल ज्ञान तीसरा नेत्र है जिसमें चराचर सब प्रतिबिंबित हो जाता है। उसे भी तीसरी आंख के रूप में कह सकते हैं। आज के संदर्भ में व्यवहार में हम तीसरी आंख अर्थात अंतर ज्ञान की प्राप्ति, प्रज्ञा की आंख को पाना समझेंगे। हो गया? अगला नमोस्तुपूर्वक निवेदन परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी समाधान रूपी शीतलता का पान कराएं। ओम नमः सत्य। मंदिर को समूह शरण का प्रतीक मानते हैं, तो जैसे समूह शरण में देवलोग व्यवस्था करते हैं, वहाँ गर्मी सर्दी बारिश कुछ भी नहीं रहती, मच्छर मक्खी आदि का भी अभाव रहता है। तो ऐसे ही हम मंदिरों में अगर इस तरह की व्यवस्था करें, एसी कूलर वगैरह या इस तरह की, तो इसमें क्या हानि है? बहुत अच्छा है। बिल्कुल मंदिर को वातानुकूलित बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते उसमें हिंसा ना हो। देव अपनी जो भी प्रक्रियाएं होती है उसमें कोई हिंसा नहीं हो। मंदिर में ये सब व्यवस्थाएं आप बनाओगे तो हिंसा होगी, तो अहिंसा के आयतन में हिंसा का कार्य कैसे स्वीकार। इसलिए इन सब से परहेज करना चाहिए। मंदिर की संरचना आप इस तरीके से कर दीजिए ना कि सर्दी गर्मी का प्रभाव ही ना पड़े। आज भी पुरातन काल के जो मंदिर हैं उनके अंदर जाने के बाद न सर्दी लगती है न गर्मी, सब अच्छा लगता है। तो मंदिर को मंदिर के शास्त्र के अनुकूल बनाइए और सर्दी गर्मी से स्वाभाविक रूप से बचने की योग्यता अपने भीतर विकसित कर लीजिए, ताकि किसी प्रकार के कृत्रिम साधनों को अपनाने की आवश्यकता ही न पड़े। ये तर्क देना मैं मान रहा हूँ महाराज जी के विचार नहीं है, एक बात बताए दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सोच लेना, नहीं तो कहोगे कि ये तो रोज ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आते हैं, शीतल सागर जी की विचारधारा कुछ अलग तो नहीं। तुम लोग बहुत होशियार हो धारणा बनाने के मामले में, कब किसके लिए कौन सी धारणा बना लो। लेकिन ये प्रश्न अगर महाराज लोग उठाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि महाराज की विचारधारा है। महाराज जी इन प्रश्नों के माध्यम से ऐसे विचारधारा के लोगों को उत्तर दिलाना चाहते हैं। समझ गए? ये विचारधारा तुम लोगों के बीच के लोगों की, हम सब की विचारधारा एक है, इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही सांचे के ढले सिक्के हैं। समझ गए? तो हमारी विचारधारा में कोई अंतर नहीं है।
या अंतर तुम्हारे बीच की विचारधारा में है। तो जिनकी ऐसी विचारधारा हो उनको उत्तर दिलाने के लिए महाराज श्री ने ये सवाल उठाया है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, जो लोग इस तरह की विचारधारा रखते हैं कि अरे समो शरण में भी तो शीत गर्मी की बाधा नहीं होती, सब कुछ होता, मंदिर में लगा दो एसी, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये महाआरंभ है, सावध है, ये जिनालियों में नहीं होना चाहिए। संरचना ऐसी होनी चाहिए जहाँ आपको स्वाभाविक अनुकूलता मिल जाए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि हमारी निर्वेक व्यक्ति हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। ओ मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, पुण्य पाप फल माही हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से थिर थाई। थिर नाई है, थिर नाई। तो छैडाला की इन पंक्तियों में पुण्य पाप को पुद्गल की पर्याय कहाँ, सो कैसे इसका समाधान करना? बहुत अच्छा सवाल है। पुण्य पाप फल माही हरस बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से स्थिर नाही। महाराज जी, छैडालाकार ने पुण्य और पाप को पुद्गल की पर्याय नहीं कहा, पुण्य और पाप के फल को पुद्गल की पर्याय कहा। किसको कहा है कि पुण्य और पाप के फल में हर्ष विषाद मत करो, ये पुद्गल की पर्याय है, उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाने वाली है, ये स्थिर नहीं। अब देखो, तुम्हें अच्छा शरीर मिला, रूपवान शरीर, शरीर आत्मा है या पुद्गल? ये पुण्य का फल है या पाप का? पुण्य है ना। तुम्हें सुयश मिला, प्रसिद्धि बढ़ी, जग में प्रसिद्ध हो गए, ये प्रसिद्धि बाहर की है कि भीतर की? किसकी है? बाहर की है ना। ये पुद्गल है कि जीव? पुद्गल। तुम्हें भौतिक समृद्धि मिली, ये पुण्य का फल है कि नहीं है ना। और ये समृद्धि जड़ है कि चेतन? जड़ है, पुद्गल। तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी आ गई, ये बीमारी किस में आई, किसके कारण आई? ये बीमारी किसका फल है किस में? शरीर पुद्गल में। तुम्हारे जीवन में कोई अभाव हुआ, किसका हुआ? व्यक्ति या वस्तु का। ये क्या है? जड़ है कि चेतन? ये पुद्गल है कि नहीं? तो संसार के जितने भी संयोग है, अनुकूल संयोगों की उपलब्धि पुण्य का फल है, और प्रतिकूल संयोगों की प्राप्ति पाप का प्रभाव। तो ये अनुकूल और प्रतिकूल संयोग जो भी तुमसे जुड़े हैं, ये जड़ है, चेतन नहीं, तुम्हारे स्वभाव नहीं है, ये पुद्गल की पर्याय है। इनके आने पर हर्षित मत हो, इनको पाकर मतवाला मत बनो, और इनको खोने पर व्याकुल मत हो। ये इसके कहने का आशय है। पुण्य और पाप तो हमारे अंदर के परिणाम है भाव, लेकिन इसका जो फल है वह जड़ है, ऐसा समझना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से अब सत्र को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी सारांश भैया। बहुत बहुत आभार महाराज श्री। आप वे सारथी हैं जिन्होंने हम सबको समाधान पथ की यात्रा कराई, सविनय इच्छामि। बंधुओं, निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से आज संबद्ध होके जिन्होंने अपने जीवन की निधि को अपने जीवन के निर्माण में सदुपयोग किया है, श्रीमती आशा रानी जी, अतुल जी, अंजना जी, आशी, आरी, यश जैन सपरिवार सागर से करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। एवं श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, अशोक कुमार जी जैन चितौरा वाले सागर से करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों के माध्यम से आज के सत्र को आगे बढ़ाते हुए प्रथम प्रश्न के लिए वे अगर यहाँ उपस्थित है तो आएंगे एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री प्रेमचंद जी, उपकार एजेंसी सागर से।
इसी क्रम में श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, अशोक कुमार जी जन चितौड़ा वाले सागर से। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हर वर्ष पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पर्युषण पर्व के अवसर पर बृहत श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन होता है। इस वर्ष भी श्रावक संस्कार शिविर का गुणायतन परिसर में आयोजन होने जा रहा है। बंधुओं, शिविर की संयोजना तो हर वर्ष होती है, लेकिन मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह शिविर अभूतपूर्व होगा और हम सबकी अनुभूतियों को बदलने वाला होगा। जीवन के रूपांतरण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला होगा, क्योंकि इस बार पूज्य गुरुदेव के साथ साथ हमें विशाल संघ का सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। अतः जो भी लोग शिविर में सहभागिता अपनी दर्ज कराना चाहते हैं, वे गुणायतन कार्यालय के माध्यम से अथवा प्रामाणिक ऐप के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं। प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों के माध्यम से आज के सत्र को प्रारंभ करते हुए प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती बीना जी झांझरी कोडरमा से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय कुमार जी बड़जात्या से। श्रीमान संजय कुमार जी बड़जात्या बुरहानपुर से। उपस्थित हो रही हैं श्रीमती बीना जी झांझरी एवं आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय कुमार जी बड़जात्या बुरहानपुर। मंच पर विराजमान सभी महाराजों के चरणों में मेरा और जगत के सभी जीवों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और एलक जी और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, हम हमेशा पढ़ते आते हैं वेद विज्ञान के बारे में, और आप लोगों के मुँह से सुनते भी हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। तो हम ऐसा सुनते हैं, लेकिन इसको अनुभव में कैसे लाएं? कृपया मार्गदर्शन दें ताकि हमें इसका अनुभव प्राप्त हो सके। देखिए, अनादि से हम अपने आप को शरीर रूप ही मानते आ रहे हैं, और शरीर रूप इस मान्यता के परिणाम स्वरूप हम लोग हर पल अपने आप को शरीर रूप महसूस करते हैं। ये हमारे सब कॉन्शियस में बात बैठ गई। अब ये धीरे धीरे ही जाएगी। इसके लिए नित्य प्रति हमें भावना भाने की आवश्यकता है। यदि हम निरंतर ऐसी भावना भाएंगे तो धीरे धीरे हम अपने भेद विज्ञान को पुष्ट करने में समर्थ होंगे। तो हमें चाहिए कि हम नित्य भावना भाएं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, सोहम सोहम आदि की भावनाएं बार बार भाने से हम धीरे धीरे उस भेद विज्ञान का अनुभव करेंगे। अनुभव बहुत आगे की चीज़ है, पहले तो श्रद्धान चाहिए। ऐसा श्रद्धान जब प्रगाढ़ होगा तभी हम उस अनुभूति तक पहुंच पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। संजय कुमार जी बड़जात्या अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगी अंजू दीदी कोटा से। महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। जैसा कि महाराज जी हमारे जो भी बड़े हैं वो कहते हैं कि आज हम जो भी भोग रहे हैं या भोगना पड़ रहा है हमारे पूर्व भवों का करा धरा है। तो आज हमें इस भव में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे आने वाला भव अच्छा हो सके? पुरानी गलतियों को सुधारना चाहिए। जो हमने किया वो पुराना किया हुआ है, तो भाई जो भी गलत किया उसको सुधारो। तो ये मानो कि मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मिला है। तो मैं सत्कर्म करूं, त्याग तप संयम का आराधन करूं, ताकि मेरे सारे पापों का प्रायश्चित हो और मैं अपनी चेतना को शुद्ध बना सकूं। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित होंगी अंजू दीदी, और आपके बाद तैयार रहेंगे साहिल निखिल जी विनायक के औरंगाबाद से। नमस्ते गुरुदेव, और सभी छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम सबने मिलकर एक सपना देखा था, गुरुदेव की वाणी को लाखों लोगों तक पहुंचाना और धर्म प्रभावना करने का। हमारे प्रामाणिक समूह परिवार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब 75,000 फॉलोवर हुए हैं। आज तक यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील टीम ने मिलकर 150 से ज़्यादा रील बनाई हैं। हमारी रील्स की लोकप्रियता पूरे भारतवर्ष और विदेश में जैन के साथ साथ अजैनों लोगों में भी बहुत है। आज की फास्ट फेस लाइफ में जीवन जीने की कला और तनाव मुक्त जीवन जीने का समाधान देते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट मुनिश्री प्रमाण सागर जी से जुड़िए, जहां हम गुरुदेव के विचार और जैन धर्म की सभी जुड़ी जानकारियां पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरी टीम का काम है। इसलिए गुरुदेव, पूरी टीम आपकी आशीर्वाद की और मार्गदर्शन की अपेक्षा रखती है। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है, प्रामाणिक समूह बहुत अच्छा कार्य कर रही है, ऐसे ही कार्य करते रहे। मेरा सबको आशीर्वाद है, और आप सबसे भी
मेरा ये कहना है कि इनके इस अभियान को गति दें और आप भी इसमें अपना सहयोग दें। नमस्ते। साहिल जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती गुड़िया जी गोधा, फतेहपुर शेखावटी। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो सफ़ेद, लाल या पीला रंग का ही क्यों वस्त्र पहनना चाहिए? ये कलर के पीछे कोई रीज़न है? ये सब शुभ लेशाओं के प्रतीक होते हैं जो हमारे शुभ भावों को उद्घाटित करते हैं। इससे हमारी श्रद्धा, उत्साह, उमंग और विश्वास बढ़ता है। उपस्थित होंगी श्रीमती गुड़िया जी गोधा, फतेहपुर शेखावटी से और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमती किरण जी पाटनी, हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री। मेरे आराध्य मंच पे विराजित सभी महाराजों के चरणों में बारंबार नमस्तु। हमारे फतेहपुर समाज की तरफ से बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि मैं अभी नई नई सास बनी हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे मेरे बहू के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, या यूँ कहिए कि सासू बनने के ऐसी कौन सी 4 बातें करूं अपने जीवन में जो हमारा परिवार सामंजस्य और स्वर्ग से सुंदर बन सके? अच्छी बात है। पहली बात तो आपको आपकी सासू बनने का, अब लोग तो बधाई देंगे, मैं बधाई नहीं दे सकता। आशीर्वाद है, लेकिन 4 हिदायतें। पहला काम, तुम्हारी सासू के जो व्यवहार तुम्हारे साथ, तुम्हें जब तुम बहू बनकर अपने घर आई, और तुम्हारी सासू का जो व्यवहार तुम्हें खला, तय कर लेना मैं अपनी बहू के साथ वैसा बर्ताव नहीं करूंगा। दूसरी बात, तुम्हारी सासू की जिन बातों ने तुम्हें प्रभावित किया, तय कर लेना मैं अपनी बेटी के साथ वही, बहू के साथ वही व्यवहार करूं। ठीक है। और तीसरी बात, सासू बन के रहना, धांसू बन के मत रहना। क्या? सासू बन के रहना, धांसू बन के मत रहना। सासू और धांसू में क्या अंतर है? सासू वो है जो बहू को सिखा पढ़ा के आगे बढ़ाए, और धांसू वो है जो बहू पर अपनी हुकूमत चलाए। उसको सिखाना, पढ़ाना, आगे बढ़ाना, पर उस पर शासन करने की चेष्टा मत करना। और चौथी बात, बहू से अगर कोई गलती हो जाए तो अपने उन दिनों को याद करना जब नई नई बहू बनकर आई थी। मुझसे भी गलतियां हुई, मैंने सीख लिया, मुझ में सुधार हुआ, तो कल मेरी बहू में भी सुधार आ जाएगा। यदि ये 4 बातें याद कर लो, सब बातें अपने आप सही हो जाएंगी। नमस्ते महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती किरण जी पाटनी, हजारीबाग से और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी सीमाजी मोदी, बाकल से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी एलक जी, छुल्लक जी एवं समस्त गुरु संघ की जय जय जय। गुरुवर, ध्यान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? जैसे हम घर में कहते हैं सभी बच्चों से, ध्यान से चलना, ध्यान से खाना, ध्यान से गाड़ी चलाना, कुछ भी ध्यान ध्यान शब्द का यूज होता है। और गुरु हमें कहते हैं कि ध्यान से अपनी आत्मा में अपनी आत्मा का ध्यान करना, आत्मा में ध्यान लगाना, इसका क्या अर्थ है? बहुत अच्छी बात है। आपने जो बोला मैंने ध्यान से सुना। ध्यान क्या है? चित्त का किसी एक विषय में लीन हो जाना ध्यान है। हम अगर कोई काम लीन होकर करते हैं तो वो ध्यान है। हमारी लीनता ही ध्यान है। लेकिन हम अपने संस्कारोवश अशुभ कार्यों में तो हमेशा लीन रहते हैं। हमारी स्वाभाविक एकाग्रता होती है, उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती। पर हम जब धर्म साधना में बात करते हैं तो साधारण ध्यान की बात नहीं करते हैं, हम ध्यान तप की बात करते हैं। और हमारा ध्यान तप कब बनता है? जब हम अपने चित्त को अशुभ से हटाकर शुभ में लीन करते हैं। तो अशुभ से हटाकर शुभ में लीन हो जाओ, ये ध्यान की सबसे प्रारंभिक भूमिका है।
और सबसे हटाकर अपने में डूब जाओ, ध्यान का परम रूप है। समझ गए? तो अपने आप में डूबना आत्मा का ध्यान है, और अशुभ से हटकर शुभ में लगना, लीन होना, ये हमारा व्यवहार का ध्यान है। और बाकी जो हम विषय कषायों में या गोरख धंधे में लगे रहते हैं, ये दुनियादारी का ध्यान। नमस्ते। श्रीमान संजय जी मोदी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगी आदरणीय ब्रह्मचारिणी मंजू दीदी, रेखा दीदी, जो आगे का श्री अकंपमती माता जी की संघस्था हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, गुरुदेव, गर्व, नाज और घमंड, ये तीनों क्या पर्यायवाची हैं या अलग अलग हैं, और हमें इनमें से कुछ करना चाहिए या नहीं? समाधान चाहिए। गर्व, नाज और घमंड सामान्य अर्थ में देखें तो तीनों एक ही अर्थ के, लेकिन विशेष रूप में देखें तो तीनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। गर्व अपनी किसी उपलब्धियों को पाकर उसका मान होना गर्व है। नाच अपनी उपलब्धियों पर हर्ष होना नाज है। इसका मुझे नाज है, हम कोई उपलब्धि पा रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, ये नाज। और घमंड अपनी योग्यता से अधिक मान सम्मान की चाह रखना, अथवा अपनी तुच्छ उपलब्धियों को ही बहुत बड़ी उपलब्धि मान लेना और अपने आगे औरों को तुच्छ समझना घमंड है। घमंड सबसे विकृत रूप है। गर्व कदाचित चलेगा, लेकिन नाज अनुकरणीय है। हमें अपनी उपलब्धियों पर हर्ष होना चाहिए, लेकिन उस हर्ष में किसी की उपेक्षा नहीं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आमंत्रित हैं मंजू दीदी, रेखा दीदी, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विनय जी लुहाड़िया, खातेगांव। पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमन। एलक जी को इच्छामी, सभी क्षुल्लक जी संघ को इच्छामी। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है तत्वाशूत जी में दूसरे अध्याय में जहाँ पंच भाव का प्रकरण है, वहाँ छायोपशमिक भाव में भी अज्ञान बताया है और औदिक भाव में भी अज्ञान, तो दोनों अज्ञान में क्या अंतर निकलेगा? देखिए, इस सैद्धांतिक प्रश्न है। छायोपशमिक भाव में जो अज्ञान बताया है, वह अज्ञान हमें एक ज्ञान है, दूसरा ज्ञान न भी रहे, वहाँ मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से अज्ञान है। मिथ्या ज्ञान और औदैहिक भाव में जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक सब में अज्ञान है, वो बताएं। पूज्य मुनि राज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य आर्यका श्री अकंपमती अचलमती माता जी की भी नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न बहुत दिन से मेरे अंदर है, ये भाव शंका है कि जब मुनि महाराज आहारचर्या के लिए निकलते हैं तो कंधे पर जब मुद्रा बनाते तो दाएं हाथ ही क्यों रखते हैं? मुझे नहीं मालूम, पर मैं बताता हूँ, उत्तर तो दूंगा, पहले भी दिया है। अब मुनि महाराज हमसे एक बार बच्चे ने पूछा, महाराज जी आप लोग कंधे पे हाथ लेकर क्यों जाते हैं, ऐसे लेके क्यों चलते हैं? अब बच्चे को क्या उत्तर दे? दाएं और बाएं की बात अलग, उसने बोला ऐसे क्यों लेते हैं? तो हमने कहा देखो भैया, हम लोग ऐसा कब करते हैं हाथ? बोले जब आहार को जाते हैं। आहार करने का मतलब क्या होता है? भोजन करना। तो जब किसी को भोजन करने की इच्छा होती, बोलना नहीं होता, तो आप लोग क्या बोलते, इशारा क्या बोलते? अब महाराज जी को अब भोजन करना है, अब आप लोग उससे बोले कैसे ऐसे करना है? ऐसे बोलेंगे तो खराब लगेगा, ठीक है ना? ऐसे बोलेंगे खराब लगेगा, इसलिए बाजू में ऐसे लगा लो। और दाएं हाथ से करते, इसलिए दाएं हाथ को प्रमुखता दे दिया। ये मैंने कहा, कहीं लिखा नहीं है, इस फैक्ट्री की उपज, समझ गए ना? ये कहाँ की उपज है? यहाँ की उपज है। तो ये चीजें हैं, होगी, कुछ ना कुछ वजह होगी, लेकिन प्राय जो भी चर्या में निकलते मुनि महाराज यहाँ रखते हैं। हाँ, और एलक छुलक सीधे ऐसे चलते हैं। दायां हाथ ही क्यों रखते हैं? दायां से ही तो सारा काम है, दायां हाथ प्रधान है, इसलिए दायां हाथ रखते हैं। ठीक है, चलिए। उपस्थित होंगे श्रीमान विनय जी, संगीता जी लुहाड़िया, खातेगांव से, और आपके बाद तैयार रहेंगे नौलन जी जैन। मंचासीन मुनिराज के चरणों में त्रिभार नमोस्तु।
एलक जी चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी महाराज श्री ओम। जल्दी से पूछो। हाँ। इंदौर से धर्मचंद जी सेठी का प्रश्न है, वो भी जहाजपुर गए थे। जहाजपुर में भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा को उन्होंने देखा। देखने के बाद उन्होंने कहा कि उनके हाथों के नख काफ़ी बड़े हुए हैं। तो क्या प्राचीन काल में इस प्रकार की प्रतिमा का रचना की जाती थी? की जाती थी तभी तो है। नख बड़े हैं और केवल ज्ञान के बाद न बढ़ते न घटते हैं, केवल ज्ञान के पहले बढ़ सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं, एक शिल्प का एक आकर्षण है। आज के सत्र को आगे न बढ़ा करके मैं यहीं पर विराम लूंगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की